नमस्कार। आज हम 12वीं कृषि विज्ञान की इकाई 4 इसमें आनुवंशिकी एवं विभिन्नता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें से कुछ जो बिंदु है हो गया था। इसमें से जो मेंडल के प्रयोग है उसमें प्रयोगात्मक पदार्थ का चुनाव, मेंडल के प्रयोगों में उपयोग में लाए गए विशेषक, प्रतीक और शब्दावली ये देखे। इनमें से कुछ पॉइंट हुआ था। आज हम उन्हीं में से जीन के बारे में जानेंगे। तो जीन क्या है ये जानना है। आनुवंशिक गुणों की इकाई को जीन कहते हैं। यह गुणसूत्रों की जो क्रोमोनीमा पर डीएनए की बनी गांठों के रूप में पाई जाती है। और आनुवंशिक जो गुण है वो माता पिता से संतानों में यानी गुणसूत्रों के जो माध्यम से जो आनुवंशिक गुण है उसको माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक। इसके बाद 7वां जो पॉइंट है युग्म विकल्पी या युग्म विकल्पी लक्षण, एलील आर एलिलोमार्फ। ठीक। तो ये क्या है जानते हैं कि एक ही गुण के दो विपरीत रूपों को प्रदर्शित करने वाले लक्षण इकाइयों को एलील कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे लंबे पौधे हैं और बौने पौधे का जो गुण है वो युग्म विकल्प है। मान लो हमारे पास एक लंबे पौधे हैं और बौने पौधे हैं तो दोनों अलग अलग है, एक लंबा और एक बौने, तो ये युग्म विकल्प है, इसको युग्म विकल्प कहते हैं। और संतानों में इस जो युग्म विकल्प की एक इकाई आपको पिता से और एक इकाई माता से प्राप्त होगी। और संतानों में ये दो प्रकार के जैसे हो सकते हैं यदि माता तथा पिता दोनों से समान विकल्प वाले लक्षण, माता और पिता से जो लक्षण है वो समान प्राप्त होते हैं तो उसको समयुग्मजी कहेंगे। जैसे मटर में लाल पुष्प में आर ये प्राप्त समयुग्मजी हो गया। और यही यदि अलग अलग प्राप्त होते हैं, माता से और पिता से दोनों से अलग अलग प्राप्त होते हैं ये लक्षण जो संतान को प्राप्त हुए वो विषम युग्मजी कहलाएगा। जैसे कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है, ये विषम युग्मज है। ठीक। तो ये समयुग्मजी और विषम युग्मजी होगा। इसको संकर कहा जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे एलील जो शब्द है या जीन का जो प्रयोग है वो आनुवंशिक विज्ञान में एक दूसरे के स्थान पर ही किया जाता है, एलील या जीन का। ठीक। उसके बाद 8वां पॉइंट देखेंगे व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये क्या होता है, ऐसे संकरण जिसमें एक ही प्रभेद जो स्ट्रैंड है वो दूसरे लिंग द्वारा प्राप्त व्यक्त किया जाए। जैसे ऐसा संकरण जिसमें एक ही प्रभेद जो है वो दूसरे लिंग द्वारा व्यक्त किया जाए जो कि प्रथम संकरण के विपरीत हो, व्युत्क्रम संकर कहलाएगा। यहाँ देखेंगे मादा विभेद ए, नर विभेद बी। ठीक। अथवा देखेंगे नर विभेद ए और मादा विभेद बी। तो पहला ये है न मादा विभेद ए और नर विभेद बी। यहाँ दूसरा उदाहरण में देख रहे हैं नर विभेद ए और मादा विभेद बी। तो जो दूसरा उदाहरण वाले पहले का व्युत्क्रम क्रॉस है, इस संकरण जो है उसमें संततियाँ दोनों उदाहरणों में एक समान होगी। इस क्रॉस से यह पता लगता है कि जीनों द्वारा व्यक्ति गुण है वो महत्वपूर्ण है। जीनों द्वारा जो व्यक्ति गुण है वही महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी लिंग पर आश्रित हो, चाहे मादा या नर, दो किसी पर भी आश्रित हो, उनसे अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद 9वां पॉइंट में इसी में देखेंगे उन्होंने जो शब्दावली का प्रयोग किया था उसमें प्रतीप संकर या संकर पूर्वज संकर, बैक क्रॉस। तो ये बैक क्रॉस होता क्या है कि जब किसी जो संकर या हाइब्रिड का किसी भी जनक से संकरीकरण या क्रॉसिंग कराया जाए तो बैक क्रॉस कहते हैं। जब किसी हाइब्रिड का किसी भी जनक से संकरीकरण कराया जाए तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। इसमें किसी भी क्रॉस की जो प्रथम पीढ़ी है उसको F1 कहेंगे,
प्रथम पीढ़ी है वो F1 कहलाता है। यदि F1 का संकरण किसी भी जनक से कराया जाए तो इसे बैक राशि कहा जाएगा। जो संकरण होता है उसमें प्रायः जो 50% है वो शुद्ध वंशीय यानी प्योर ब्रीडिंग, और जो 50% जो लक्षण है या जो नमूने हैं वो हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में यहाँ बताया गया है कि प्रथम क्रॉस में आप देखेंगे प्योर टाल, कैपिटल टी में मान लो इसको दर्शाया गया है, यानी प्योर टाल शुद्ध लंबे और प्योर ड्वार्फ शुद्ध बौने। इसका जब क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम जो पीढ़ी है F1 में यह आ जाएगा हाइब्रिड टाल। जो ये लंबे होगा वो हाइब्रिड कहलाएगा, संकर है वो पूरे लंबे हो जाएंगे। इसी में देखेंगे द्वितीय क्रॉस में जो हाइब्रिड टाल है वो शुद्ध जो प्योर टाल है उससे क्रॉस कराया जाता है। हाइब्रिड टाल में कैपिटल और स्मॉल है, इसमें दोनों कैपिटल। प्योर शुद्ध जो टाल है उससे जब क्रॉस कराया जाता है उसमें से यहाँ जब क्रॉस होगा तो कैपिटल यानी 50% शुद्ध लंबे प्योर टाल होंगे और जो 50% है वो हाइब्रिड टाल होंगे। ठीक है, ये देखें जो द्वितीय क्रॉस है उसी में से देखते हैं सेकंड उदाहरण के रूप में। जैसे ये हाइब्रिड टाल है और यहाँ पर हम लोग देखें प्योर ड्वार्फ यानी शुद्ध जो ड्वार्फ है। हाइब्रिड टाल और शुद्ध ड्वार्फ का जब क्रॉस कराया जाता है तो उसमें आपको शुद्ध जो प्योर ड्वार्फ है वो 50% और जो हाइब्रिड टाल है वो 50% ये प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद उसी में 10वां पॉइंट जो देखते हैं परीक्षार्थ संकरण टेस्ट जो क्रॉस है वो देखेंगे। तो जो टेस्ट क्रॉस है वो होता क्या है कि अप्रभावी जनक के साथ बैक क्रॉस, जो अप्रभावी जनक है के साथ बैक क्रॉस या किसी अज्ञात आनुवंशिक व्यक्ति इंडिविजुअल के साथ पूर्ण अप्रभावी का संकरण, जिससे यह पता लगता है कि अज्ञात आनुवंशिक व्यक्ति समयुग्मजी होमोजाइगस है या विषमयुग्मजी हेट्रोजाइगस को परीक्षार्थ संकरण कहेंगे। ठीक है, जो पूर्ण प्रभावी है या अपूर्ण प्रभावी है यानी अज्ञात आनुवंशिकी व्यक्ति समयुग्मजी या विषमयुग्मजी है, इसको क्या कहेंगे? परीक्षार्थ संकरण कहेंगे। यहाँ जैसे उदाहरण में पहला दिया है, ये मान लो टाल है, ठीक, और ये ड्वार्फ है। तो यहाँ जो टाल है वो ड्वार्फ पर अप्रभावी हो गया है, तो ये पूरे टाल आपको प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। ठीक है, ये हाइब्रिड टाल होगा लेकिन ये पूरे टाल होंगे। उसके बाद इसी में सेकंड में देखते हैं जो हाइब्रिड टाल है, जो उसके साथ पहला पीढ़ी वाले के साथ ये ड्वार्फ और शुद्ध जो प्योर ड्वार्फ है उसका जब संकरण कराया गया तो यहाँ आपको प्राप्त होगा हाइब्रिड जो टाल है वो और जो शुद्ध ड्वार्फ है वो 1.1 के रेशियो में आएगा, यानी 1:1 में आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम आदि देखना है।